हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर पाक हजूरी के लिए, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि सुंदर समय में हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से समझ पाएँ, उन पे चलने वाले बने और औरों तक पहुंचाने वाले भी बन जाएं। हालेलुया। जो आज का हमारा वचन का विषय है वो ये है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मत डर, तुम मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमें पता है, हम वचन में पढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअली ये जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को, अपने वंश को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके साथ एंजल्स को रखते हैं, हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, हर एक बीमारी से, हर एक मुश्किल हालातों से, हर एक परेशानी से। हालेलुया। चाहे हमारी लाइफ की कोई भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। वो कोई ना कोई मार्ग निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं जिनसे हम अपनी मुश्किलों से, बीमारियों से, परेशानियों से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। कोई ना कोई ऐसा रास्ता वो ज़रूर बना के रखते हैं कि हमारी उन हालातों में हम उस रास्ते पे अगर चलें तो हम आराम पाएँ, हम शांति पाएँ। हालेलुया। अगर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग हैं, वो पहले बचपन से ही मसीही नहीं थे, जन्म से ही मसीही नहीं थे वो क्रिश्चियन, लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई बीमारी आई, कोई परेशानी आई, तब उन्होंने बहुत इधर उधर भागा और बहुत से जगहों पे गए, बहुत से डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स पे वो गए, लेकिन कहीं से उन्हें आराम नहीं मिला। फिर हम वो गवाही जब देते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें किसी सिस्टर ने, किसी ब्रदर ने हमें गवाही दी, टेस्टिमनी दी कि तुम चर्च में जाओ तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी चली जाएगी। तो वो जब चर्च में आते हैं और विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के ज़रिए जब वो शिफा पा लेते हैं, परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं, तो उनका विश्वास है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो मज़बूत बन जाता है, और वो एक क्रिश्चियन बन जाते हैं, परमेश्वर को फॉलो करने वाले बन जाते हैं, सच्चे खुदा की उपासना करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है कि नहीं, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे इन हालातों में भी तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आज हमें भी अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हमें भी टेस्टिमनी देनी है, हमें भी गवाही देनी है, हमें भी उसे बताना है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ वो जिंदा खुदा है जो तेरी बीमारी का हल, जो तेरी बीमारी का इलाज कर सकता है। चाहे दुनिया में कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है उसकी बीमारी का, लेकिन परमेश्वर के पास हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। तो परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है। तो आए हम वचन में पढ़ते हैं, हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 20 चैप्टर और 11th वर्स पढ़ेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वह ठोकर खाकर गिरेंगे, वह बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमेशा हर एक इंसान के साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा आपके साथ है। वह हमें हर एक परेशानी से आज़ाद करते हैं। हालेलुया। वह एक आगे वचन में लिखा है, वह भयंकर वीर के समान है। मतलब कि वीर का मतलब क्या होता है? जो वीरता से लड़ता है, वीरता से किसी युद्ध को लड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि पर वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत वीरता के साथ, बहुत वीरता का पन दिखाया है
कि उन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए, हमें पापों से आज़ाद करने के लिए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने स्वर्गदूतों को हमेशा तुम्हारे साथ रखता हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, जो तुम्हें बुरी जगहों में उठा के आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दूत हमें दिए हुए हैं। हालेलुया। हर एक इंसान के साथ परमेश्वर ने अपने दूत दिए हुए हैं। तो वो दूत क्या करते हैं, हमें मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। परमेश्वर की ग्रेस ही है ये। हालेलुया। एक परमेश्वर की ब्लेसिंग है इंसान के लिए ये। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। अब सताने वाले कौन हैं? सताने वाले कोई इंसान हो सकता है जो हमें सताता है, हमें परेशान करता है, हमारी लाइफ में मुश्किलों को क्रिएट करता है। कोई बीमारी हो सकती है जो हमें सताती है। हालेलुया। कोई भी चीज़, कोई भी हालात, हालेलुया, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, वो तेरे ऊपर हैवी नहीं होंगे। हालेलुया। इसी तरह क्या है कि परमेश्वर हमें बचाते हैं, हमें हौसला देते हैं। हमें पता है कि हमारी मुश्किल, जैसी भी हमारी मुश्किल हो, जैसी भी परेशानी हो, उस चीज़ के रिलेटेड परमेश्वर के वचन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिससे परमेश्वर अपने बच्चों को हौसला देते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। हम ज़रूर परमेश्वर हमसे बात करेंगे जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। अपने उन हालातों में, उन चीज़ों में, उन जगहों में हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर ज़रूर अपने बच्चों के साथ बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी चीज़ें जो तुम्हें सताती हैं वह ठोकर खाकर गिर जाएंगी, वह हार जाएंगी, वह निकम्मी ठहर जाएंगी, वह तुम्हारे आगे जीत नहीं पाएंगी, बल्कि तुम उनके ऊपर जीत हासिल करोगे। तुम उनको प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ हराओगे, उन्हें गिराओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, इतना मजबूत, इतना हौसला देते हैं कि हम उन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करने वाले बन जाते हैं। बस हमें बनना कैसे है, हमें परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चलने वाले बनना है, दूसरी रूहों को बचाने वाले बनना है। जो रूहें भटक चुकी हैं उन लोगों तक टेस्टिमनीज़ को देना है, उन लोगों तक गवाही को पहुंचाना है, परमेश्वर के वचनों को पहुंचाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम किसी की बचाए जाने का सोर्स बनते हो तो तुम भी बचाए जाओगे। तुम्हारे लिए भी मैं ऐसे सोर्सेस को पैदा करूँगा कि तुम भी बचाए जाओ, तुम भी आराम पाओ, तुम भी शांति पाओ। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वो गिर जाएंगे, हम उन्हें हरा देंगे परमेश्वर के वचन के ज़रिए, उन्हें परमेश्वर के वचन के ज़रिए हम मिटा देंगे, उन्हें गिरा देंगे, उन्हें हरा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लज्जित हो जाएंगे। वो बीमारी, वो परेशानी, वो लोग हार जाएंगे, थक जाएंगे और वो लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर अपने बच्चों को हौसला देते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं। अगर हम इमोशनली भी हम डिसबैलेंस हो चुके हैं तो परमेश्वर के वचनों में उनके लिए भी चीज़ें लिखी गई हैं, उनके लिए भी हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए वचन लिखे गए हैं कि ऐसे लोग भी जो अपने उन हालातों में हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो भी अपने उन हालातों के ऊपर ओवरकम कर पाएँ। हालेलुया। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम भजन संहिता उसका 22 चैप्टर और 24 वर्स पढ़ेंगे। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और उसने
उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। और जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। हालेलुया। तो वचन में कहता है कि वह दुखी को तुच्छ नहीं जानता परमेश्वर, वह दुखी से घृणा नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसके पास जाते हैं। लेकिन आगे एक कंडीशन लिख दी गई है कि हम इसी वर्ष की लास्ट से फिर पढ़ेंगे। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। कंडीशन क्या है कि उसने उसकी दुहाई दी, मतलब कि परमेश्वर की प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई दी और तब क्या किया, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे दिया। हालेलुया। ये कंडीशन है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें चर्च में जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ना है, तब परमेश्वर हमें उत्तर देंगे, तब परमेश्वर हमें तसल्ली देंगे। जब हम वचन पढ़ेंगे तभी तो हमें तसल्ली मिलेगी, तभी परमेश्वर हमसे बात करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमारे स्वप्न में आके हमें उत्तर दे के जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना में रहना है। जब हमें हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी बीमारी आए, हमें हार नहीं माननी, हमें उसके आगे झुकना नहीं है, बल्कि हमें कहना है, नहीं, मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है, वो मुझे ऐसे हालातों से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। जिसने इतने सारे बीमारों को चंगा किया, जिसने इतने सारे कोढ़ियों को पाक साफ किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, वह मेरी परेशानी का भी हल कर सकता है, वह मेरी बीमारी से मुझे शिफा दे सकता है। हालेलुया। हमें उन लोगों के टेस्टिमनीज़ को, उन लोगों की गवाही को भी याद करना है और परमेश्वर के वचनों को भी याद करना है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। मैं तुझे हर एक बीमारी से चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे हर एक पाप से आज़ाद करूंगा। तो इन वचनों को हमें याद करना है, उन टेस्टिमनीज़ को हमें याद करना है जो हम चर्च में सुनते हैं कि लोगों ने इतनी बड़ी बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारियों से लोगों ने शिफा पाई, तो मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमें ऐसे विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमें विश्वास करना है कि हाँ, मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें ज़रूर उत्तर में परमेश्वर एक अच्छी आशीष देगा, एक अच्छी ब्लेसिंग देगा, एक अच्छी चंगाई देगा, अच्छी वाली शांति देगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन में जो हमने आज वचन सुना है, उन वचनों पे हम सभी चलने वाले बन चुके हैं। हालेलुया। और औरों को भी हम बताएंगे आज के वचन को, जिन लोगों को इस वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसी तरह हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर की हज़ूरी में बने रहना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन।